जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो भाव यात्रा है, अब पंचम स्कंद के 15वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस 15वें अध्याय में राजा भरत के वंश का वर्णन है। जैसा कि आप सबको ज्ञान है, मालूम है कि भरत जी की वंश परंपरा कहां से आरंभ हुई थी। मनु महाराज जी, जिनके पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र आग्नेत्र, आग्नेत्र के पुत्र नाभि, नाभि के पुत्र ऋषभदेव और ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र थे राजा भरत। और भरत जी के बारे में आप लोगों ने बड़े विस्तृत रूप में उनका चरित्र श्रवण किया। भरत जी ने जब अपनी चतुर्थ अवस्था का आभास हुआ, तब अपने पुत्रों को राज्य का बंटवारा करके वन में भगवत भजन के लिए निकल गए। किंतु प्रारब्ध का ऐसा खेल उनके साथ हो गया कि सब कुछ त्याग करके जो वन में गए थे, जिन्होंने भगवत आराधना आरंभ करी थी, वहां पर एक मृग बालक के ऊपर ऐसा आसक्त हुए कि उसी के चिंतन में लगे रहने के कारण उनका सत्कर्म छूट गया। और जब इस संसार से जाने लगे तो उसी मृग के चिंतन में शरीर त्यागा, तो परिणाम स्वरूप उन्हें मृग योनि प्राप्त हुई। मृग योनि में भी संभल करके चलते थे, क्योंकि मनुष्य योनि में जो सत्कर्म उनसे हुए, उन सत्कर्मों का ऐसा प्रभाव था, ऐसा परिणाम सामने आया कि मृग योनि में भी उनको इस बात का ज्ञान था कि मैं पिछले जन्म में भरत नाम का राजा था, मृग के ऊपर आसक्त हुआ तो मृग योनि प्राप्त हुई है। अब की बार सावधानी बरतनी। मृग योनि में भी एक तरह से संयम पूर्वक जीवन जीते हुए, व्रत आदियों के द्वारा, भोजन आदियों की ओर ज्यादा ध्यान न देते हुए, जैसा कि जो मृग होता है हरी हरी कोमल कोमल घास को खाना उसे अच्छा लगता है, किंतु उन्होंने सूखे पत्ते आदि खा करके किसी तरह मृगयोनि त्यागी। ये सब पिछले अध्यायों में आपके समक्ष से रखा जा चुका है। और वही भरत जी तीसरे जन्म में ब्राह्मण के घर में भरत जी के ही रूप में आते हैं, किंतु उन्होंने अपना व्यवहार जड़ की तरह दिखाया, तो उनको लोग जड़ भरत कह करके पुकारने लगे। तो जड़ भरत जी और रहुगण का जो संवाद है, हम सब ने उसका श्रवण कर लिया है। अब इधर भवाटवी आदि का भी वर्णन रहुगण के समक्ष जड़ भरत जी ने किया। और भवाटवी का जो रहस्य है, राजा परीक्षित जो गंगा तट में कथा सुधा का पान कर रहे हैं, उनको स्पष्टतः इसका रहस्य समझ में नहीं आया। तो सुखदेव जी के समक्ष उन्होंने निवेदन रखा, तो सुखदेव जी ने भवाटवी का रहस्य बतला दिया। अब देखिए, सुखदेव जी इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। जो महान वंश होता है, महान कुल होता है, उस कुल में उत्पन्न होने वाले जितने भी मनुष्य होते हैं, उन मनुष्यों की तो ऋषि मुनियों के द्वारा तो उनकी चर्चा होती ही है। हमारे शास्त्र भी उन सत्पुरुषों के बारे में चर्चा करते हैं।
आखिर श्रीमद् भागवत है क्या? भागवत शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, किंतु एक अर्थ ये भी है जिसमें भागवत अर्थात भगवान के भक्तों का चरित्र वर्णन किया गया है, वह है भागवत। तो परीक्षित आदि, भरत आदि और भी भगवत भक्त जो राजा हुए हैं, जो भगवान के हुए हैं, जिन्होंने भगवान को अपना माना और खुद को भगवान का माना, तो ऐसे राजाओं के सच्चरित्र जिस ग्रंथ के अंदर दिया गया है वह है भागवत। तो सुखदेव जी के मन में भी इच्छा हो रही है कि प्रियव्रत से लेकर के भरत पर्यंत तक जो राजाओं का चरित्र है, जिन्होंने संसार का भोग भोगने के साथ साथ परमात्मा से अपनी लगन लगाए रखी, उसके साथ साथ सुखदेव जी भरत का जो वंश है उसके बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, भरत जी का पुत्र था सुमति। सुमति के बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। सुमति ने अपने पितामह ऋषभदेव जी के मार्ग का अनुसरण किया, और ऋषभदेव जी का जो जीवन के उत्तरार्ध का व्यवहार था, कुछ ऐसा था जिस व्यवहार का अनुकरण अरहन नाम के राजा ने किया, और एक तरह से अरहन राजा ने उनके अनुसरण के अनुसार एक पंथ खड़ा कर दिया, और ये जो सुमति नाम का भरत जी का पुत्र है उसी पंथ का अनुगामी बन गया। और देखिए, जो सुमति था उसकी जो पत्नी वृद्धसेना है, वृद्धसेना से देवताजित नाम का एक पुत्र हुआ। देवताजित नाम का जो पुत्र था उसकी पत्नी थी असुरी, उसके गर्भ से देवद्युम्न नाम का पुत्र हुआ, और देवद्युम्न नाम का जो पुत्र था उसकी पत्नी धेनुमति से परमेष्ठी, और उसके सुवर्चला नाम की पत्नी से प्रतीह नाम का पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश देकर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। भक्तों, कई बार लोग प्रश्न करते हैं, भागवत में इन राजाओं की चरित्रों के वर्णन की आवश्यकता क्या है? भागवत में राजाओं के चरित्रों का वर्णन इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्होंने भगवान के साथ अपने को जोड़ा है। जब हम किसी भागवत अर्थात किसी भगवत भक्त की चर्चा करते हैं तो हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में भौतिक रूप से कितनी ही उन्नति प्राप्त क्यों न हो, किंतु अंततो गत्वा हमें भगवत आश्रय ग्रहण करना होता है। ये सूत्र हमें उन राजाओं ने दिया है। अब देखिए, प्रतीह नाम का जो भरत जी के वंश में उत्पन्न राजा था, उसकी पत्नी थी सुवर्चला, और सुवर्चला की कोख से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञादि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी, उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषिकुल्या से उद्गीत और उसके देवकुल्या से प्रस्ताव, और प्रस्ताव के नियोत्सा के गर्भ से विभु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुषेण, पृथुषेण की आकुति से नक्त, और नक्त के द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति, राजर्षि प्रवर गय का जन्म हुआ।
ये जगत की रक्षा के लिए सत्य गुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते। संयमादि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण रंजन लाड़ चावर शासनादि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मविद्ता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देह आदि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्मरूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर वे निरभिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि गय के विषय में यह गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला मनस्वी बहुज्ञ धर्म की रक्षा करने वाला लक्ष्मी का प्रिय पात्र साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी श्रद्धा मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझ कर प्रजा को धन रत्नादि सभी अभिष्ट पदार्थ दिए थे। मां पृथ्वी ने ऐसे कृपा करी थी, उन्हें कोई कामना न थी। तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणादि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश प्रदान किया। देखिए, जब कोई धर्मात्मा व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के प्रति संतों का ब्राह्मणों का कैसा अनुग्रह होता है। ब्राह्मणों ने अपने पुण्य का छठा अंश राजा को दे दिया ताकि राजा का पुण्य और भी बढ़े। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्तिभाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर के ग्रहण किया था, जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं। वे विश्वात्मा श्रीहरि नित्य तृप्त होकर भी राजर्षि गय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे, इसलिए उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। महाराज गय के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी ऊर्णा से ही सम्राट नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। सम्राट की उत्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से
बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसकी सरगा नाम की पत्नी से मधु, मधु की सुमना नाम की पत्नी से वीरव्रत और वीरव्रत की पत्नी भोजा से मंथु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या नाम की पत्नी से भौवन, भौवन की दूषण नाम की पत्नी से त्वष्टा, त्वष्टा के विरोचना से विरज और विरज की विशुचि नाम की भार्या से शतचिद, शतजित आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए और साथ ही साथ एक कन्या का भी जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। प्रयव्रतम वंशमिमं वीरजश्च रमोद्भवः अकरोदत्यलं कीर्त्या विष्णु सुरगणम यथा। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सुयश से विभूषित किया था। यद्यपि इस वंश में हरेक राजा जिन्होंने प्रियव्रत के वंश की शोभा बढ़ाई थी, किंतु सुयश के बारे में महात्मा सुखदेव जी कह रहे हैं कि प्रियव्रत के वंश का अंतिम जो चिराग था सुयश, उसने तो इस वंश की शोभा और भी बढ़ा दी। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार सच्चित सुख सागरेस्मिन् लीले परे ब्रह्मण यस्य चेत। भक्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं जिस कुल में, जिस खानदान में सत्पुत्र उत्पन्न होता है, जिसका मन भगवान के चरणों में लगता है, पर ब्रह्म की खोज में जो लग जाता है, ऐसे पुत्रों के कारण पहला कार्य तो ये होता है कि उसका कुल पवित्र हो जाता है। दूसरा कार्य जननी कृतार्था, अर्थात जननी माता को भी लगता है कि मेरी कोख धन्य हो गई। मानस में भी कहा है, मां वह धन्य होती है जिसकी कोख से भगवान का भक्त पुत्र प्रकट होता है। और वसुंधरा पुण्यवती तेना, कुल पवित्र होता है, मां की कोख धन्य हो जाती है, और जिस वसुंधरा में, जिस भूमि में उसका जन्म होता है, वह भी पुण्यवती हो जाती है, वह भी एक तरह से शुद्ध हो जाती है, तीर्थमयी हो जाती है। इसलिए सत्पुत्रों की बड़ी महिमा बताई है। और हमारे परिवार में, हमारे खानदान में सत्पुत्रों की वृद्धि हो, यही कामना ईश्वर से करनी चाहिए। हमारी संतान सन्मार्ग में लगे, उन्हें अच्छे संस्कार मिले, इस बात का प्रयास करना चाहिए। हम अपनी संतान को सांसारिक अन्य विषय तो बता देते हैं, धनोपार्जन की विद्या बता देते हैं, व्यवहारिक अन्य बातें बता देते हैं, किंतु संस्कार के बारे में हम उदासीन हो गए हैं। और परिणाम ये हो रहा है कि संस्कारों के अभाव में हमारी संतान कुमार्ग पर चलने लगी है, धर्म के बारे में उदासीन हो गई है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी संतान को संस्कारवान बनाएं। भक्तों, इन्हीं शब्दों के साथ इस 15वें अध्याय को हम विश्राम दें। अगला जो एपिसोड होगा 16वें अध्याय को लेकर के होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूं, और आप सब लोग मेरे इस प्रयास का आदर कर रहे हैं, मेरे चैनल को बराबर सब्सक्राइब कर रहे हैं। अभी और कसर है। मैं चाहता हूं कि जिन जिन के पास मेरा ये क्लिप पहुंचे, अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं,
और जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों तक मेरे इन प्रसंगों को, इन संदर्भों को वितरित करें। बस यही आपसे प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण।